नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अमेरिका ने लीबिया के अंदर मौजूद तुर्की और रूस की सेना को तुरंत लीबिया छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका ने दोनों देशों तुर्की और रूस से अपनी सेना को वापस बुलाने की मांग की है। लीबिया की सरकार और उसके विरोधी खलीफा हफ्तार के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, जिसको लेकर पिछले साल अक्टूबर में दोनों के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक सभी विदेशी सैनिकों को 3 महीने के भीतर देश से बाहर जाने का आदेश दिया गया था। यह समय सीमा आज पूरी हो गई है। उसके बावजूद ना तो रूस ने अपनी सेना को लीबिया से वापस बुलाया है और ना ही तुर्की ने। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कल हुई बैठक में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड मिल्स ने कहा है कि हम लीबिया की संप्रभुता का सम्मान करने के लिए रूस, तुर्की और यूएई से लीबिया में अपनी दखल को बंद करने का आह्वान करते हैं। तुर्की और रूस की सेना आखिरकार लीबिया में क्या कर रही है और अमेरिका ने उनको निकलने के लिए क्यों कहा, यह हम आपको आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। लीबिया में मौजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और उनके विरोधी खलीफा हफ्तार के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। लीबिया की सरकार ने देश में अमन और शांति बहाल करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मदद मांगी थी, जिसके बाद तुर्की ने अपनी सेना लीबिया भेजी थी। उधर रूस और यूएई सरकार के विरोधी खलीफा हफ्तार का समर्थन करते हैं। एर्दोगान ने कहा कि लीबिया में सेना भेजने का मकसद वहां की सरकार की मदद करना है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में स्थित सरकार को गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड कहा जाता है। उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य क्षेत्रों में तुर्की के हितों की रक्षा के लिए सेना की तैनाती को जरूरी माना गया था। इसके अलावा लीबिया में शांति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू करने में मदद करना भी सैन्य पहल का मकसद था, जिसके बाद तुर्की की संसद ने इसके लिए एक बिल भी पास किया था। एर्दोगान ने लीबिया में ऑपरेशन सेंटर का निर्माण कराया और वहां तुर्की लेफ्टिनेंट जनरल तैनात किया, जिसके जिम्मा तुर्की की सेना का नेतृत्व करना और वहां की हालात को संभालना था। लीबिया की सरकार ने तुर्की से उस वक्त मदद मांगी जब वह अपने विरोधी जनरल खलीफा हफ्तार के सैनिकों से जूझ रहा था, जिसे रूस, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन का समर्थन प्राप्त है। ऐसे हालात में तुर्की की सेना लीबिया पहुंची और तुर्क सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने लीबिया के लड़ाकू को ट्रेनिंग दी और उन्हें जमीनी युद्ध के लिए खास तौर पर योग्य बनाया। उसके बाद लीबिया की सरकार और खलीफा हफ्तार के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि लीबिया में मौजूद भारी सैनिकों को 3 महीने के अंदर लीबिया छोड़कर जाना होगा। यह अवधि आज पूरी हो गई है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका राजदूत रिचर्ड मिल्स ने सभी बाहरी देशों से लीबिया से अपनी सेना निकालने के लिए कहा है। लीबिया में ज्यादातर विदेशी आतंकवादी लीबिया की राजधानी त्रिपोली के आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित हैं। उन्हें रोकने के लिए वहीं पर तुर्की की सेना को तैनात किया गया है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।